मिटनिक केविन को तमाम हैकर्स का बादशाह समझा जाता है और वो द डार्क साइड हैकर के नाम से मशहूर है। मिटनिक की हैकिंग की इब्तदा 1970 की दहाई के आखिर में शुरू हुई थी, जब उसने लॉस एंजल्स की बस ट्रांसफर सिस्टम को धोखा देकर मुफ्त सफर करना शुरू किया। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसने अपने कोडिंग के हुनर को मजीद निखारा और बड़ी कंपनियों जैसे नोकिया, मोटोरोला, IBM और आखिरकार पेंटागन में हैकिंग की। लाखों डॉलर की मालूमात उसके हाथों से गुजर चुकी थी, जब तक कि वो 1995 में आखिरकार गिरफ्तार नहीं हुआ। मिटनिक को FBI से 3 साल तक बचकर रहना पड़ा और वो उस वक्त का सबसे ज़्यादा मतलूब कंप्यूटर क्रिमिनल बन गया। आखिरकार उसे 4 साल मजीद कैद की सज़ा सुनाई गई। मिटनिक ने अपने काम को हैकिंग नहीं समझा और उसे बड़ी तौर पर सोशल इंजीनियरिंग के तौर पर बयान किया। एक मौके पर एक जज ने उसे इतना खतरनाक समझा कि उसे अकेला कैद कर दिया, क्योंकि उसका ख्याल था कि मिटनिक एक पेफोन में कोड्स के जरिए एटमी जंग शुरू कर सकता है। बीविन एंड रिचर्ड प्राइस बरतानवी हैकिंग के खतरनाक जोड़े ने 1994 में दुनिया को एक खतरनाक सफर पर ले गए। उनकी नौजवानी में उन्होंने पेंटागन के नेटवर्क पर हमला करना शुरू किया और कई हफ्तों तक उसे निशाना बनाया। फिर उन्होंने मजीद आगे बढ़कर जंगी मैदान की सिमुलेशंस चोरी की। उसके बाद उन्होंने शुमाली कोरिया में तैनात अमेरिकी एजेंट्स के पैगामात को सुनना शुरू किया और एक कोरियन जौहरी तनसीब से हसास मवाद तक रसाई हासिल की। यह सब अमेरिका के लिए इंतहाई तफ्शीशनाक था, क्योंकि उस वक्त प्राइस और बीवन को कोरिया के सिस्टम से मालूमात हासिल करने के लिए अमेरिकी निज़ाम का हिस्सा समझा जा रहा था, जो एक बैनुल-अक़वामी तनाज़े का बायस बन सकता था। आपने शायद हिक्टो-6 के मशहूर हमलों के बारे में सुना होगा। अस्ट्रा के बारे में बहुत कम मालूमात है, जो इस बदनाम हैकर के नेट एलियस है, जिसने 2000 की दहाई के वस्त में 5 साल तक हाई प्रोफाइल हथियारों की टेक्नोलॉजी, डेटा और सॉफ्टवेयर चोरी किया। अस्ट्रा इस मालूमात को फ़ौरन ब्राज़ील, जनूबी अफ्रीका, मशरक़ी वस्ती और दुनिया भर में अफराद और तंजीमों को भेजता था। अगरचे ये नहीं मालूम हुआ कि वो कितनी रकम कमा सका या कहाँ गई। इसके ज़रिए होने वाले नुकसानात का तखमीना 250 से 361 मिलियन डॉलर के दरमियान है। अजीब बात यह है कि तमाम तबाही के बावजूद अस्ट्रा कभी अवामी तौर पर शनाख्त नहीं किया गया, हत्ता कि 2008 में यूनानी हैकर्स को धमकाने के बावजूद भी। और अफवाहें ये कहती हैं कि वो 58 साला यूनानी रियाजीदान है और कहीं 6 साल कैद की सज़ा काट रहा है। गैरी मैकेनन ने 2001 में सिर्फ 1 साल के दौरान 97 से ज़ायद अमेरिकी फ़ौजी और नासा के सर्विस की दरानंदाजी की। उसने हसास डेटा, सॉफ्टवेयर और फाइल्स को अफशा किया, जिसकी वजह से अमेरिकी हुकूमत की बहाली के अखराजात में $70,000 का नुकसान हुआ। नुकसानात की शिद्दत को देखते हुए गैरी ने अपने हुनर पर इतमाद करते हुए, जो कि सोलो के अरफी नाम से जाना जाता था, फ़ौज को चैलेंज किया और एक पोस्ट में कहा कि आपकी सिक्योरिटी फजूल है, मैं इतना कम हूँ कि मैं आला सतह पर भी खलल डालना जारी रखूँगा। गैरी का मकसद किसी किस्म का माली फ़ायदा हासिल करना नहीं था, बल्कि वो दरअसल गैर ज़मीनी ज़िंदगी के मुतल्लिक सबूत वाली फाइल्स तलाश कर रहा था और उसके मुताबिक उसने वो फाइल्स दरियाफ्त कर ली थी। अनोनिमस ग्रुप अनोनिमस या सिर्फ एनोन 2003 में 4chan के ब्रीडिंग ग्राउंड से उभरा था। अनोनिमस में सियासी तौर पर फ़आल हैकर्स की गैर मुतय्यन तादाद शामिल थी। ये ग्रुप इंटरनेट पर समाजी इंसाफ और कानून में शफाफियत के लिए मुहिम चलाता है और उनका कोई भी मकसद हद से बाहर नहीं होता। इस ग्रुप ने चीनी हुकूमत, FBI और CIA को निशाना बनाया और उसके साथ ही दस्तावेज़ात को अफशा करने या सियासी मकसद के तहत वेबसाइट्स को बंद करने में वक्त गुजारा। सानहात चार्ली हिब्डो और माइकल बरोन के बाद इस गुरु ने बड़े पैमाने पर ज़ाती हमले किए और क्यूबा के अरकान के साथ ताल्लुक़ रखने वाले अफराद पर हमला किए। अगरचे इनकी माली मफाद की कोई हकीकत नहीं है, ताहम जो मालूमात उन्होंने अफशा की है और उनके असरात जो मुकदमात और छुपाने के मालूमात पर पड़ते हैं, वो बहुत बड़े हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।